हेलो बच्चों, मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स के उस्ताद। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रोटेशनल डायनामिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका जो स्टेप बाय स्टेप 2023, 2022 और 2020 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा पहला सवाल है, इफ फ्रिक्शन इज मेड ज़ीरो फॉर अ रोड, कैन अ व्हीकल मूव सेफली ऑन दिस रोड। तो इसको जो है ना अपने ओन वर्ड में ही आपको आंसर करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर कैसे करेंगे? आंसर देख लीजिए कैसे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव vehicle safely on road, ठीक है, फॉर जीरो फ्रिक्शन, फॉर जीरो फ्रिक्शन, बिकॉज व्हीकल नीड्स, ठीक है, अपने ओन वर्ड में लिखना है अपने को उसको। व्हीकल नीड्स फ्रिक्शन फॉर मोशन और स्टॉप टू स्टॉप और टू टर्न। ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। इसका क्या मतलब हो गया बच्चों? फ्रिक्शन अगर रोड पर नहीं होगा तो आप बेसिकली मूव भी नहीं कर पाओगे, अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपका पहिया जो है ना वो गोल 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 घूमता रहेगा, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी मोशन में हैं और ब्रेक मारते हैं तो वो गाड़ी रुकेगी नहीं, क्योंकि ब्रेक मारते जब आप तो आप क्या करते हो, व्हील को रोकते हो। लेकिन व्हील क्यों रुकता है? क्योंकि वो रोड और उसके व्हील के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से गाड़ी रुकती है। तो टर्न करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, मूव करने के लिए आपको क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हाँ, तो सेफली आप मूव मतलब ड्राइव नहीं कर सकते हो। तो यही सवाल आपको पूछा था, तो अपने ओन वर्ड में इसको लिख लेना अपने को। अंडरस्टूड? ठीक है, अगला सवाल हमारा, स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपको ये समझना है कि पहले एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल आप लोग ने पढ़ा होगा, एल। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब एल कंजर्व्ड होता है, यानी एल कांस्टेंट होता है, एल चेंज नहीं होता है। तो एल को कांस्टेंट बताना है अपने को, समझ में आ रहा है? ये 2 मार्क का सवाल आपको वैसे वेटेज एक्चुअल में ना बहुत कम दिया था इसको, ठीक है। सिर्फ मैथमेटिकल प्रूफ के साथ में स्टेटमेंट भी पूछा हुआ है, तो काफ़ी शॉर्ट में करने बोला होगा, समझ में आ रहा है? 2 मार्क के लिए पूछा तो इतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट मैथमेटिकल प्रूफ कर दो और स्टेटमेंट लिख दो। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेट बोला है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, स्टेटमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस इधर स्टेटमेंट की जगह क्या लिखोगे आप, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, इफ नेट टॉर्क acting on it is ज़ीरो। ये हो गया इसका प्रिंसिपल।
मतलब अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क, जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है, नेट टॉर्क अगर जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व है। मैं मैथमेटिकली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये प्रूफ करना, ठीक है। तो इसका जो प्रूफ है वो ज़रा चेक कीजिए बच्चों, प्रूफ चेक कीजिए, प्रूफ कैसे करना। अब हमको जो है ना इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म, एल इज इक्वल टू, वेरी गुड। देखो हम लोग ने इसको फॉर्मूला कैसे याद करना है, इसको ज़रा चेक कीजिए। मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर बात करूं तो एल इज इक्वल टू पी आर, एल इज इक्वल टू पी आर, लव इज इक्वल टू पी आर। हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग लव बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, पी आर। तो पी आर, एल इज इक्वल टू पी आर ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर फॉर्म में बच्चों ये वाला फॉर्मूला होगा एल बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार। ये आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ना, क्रॉस प्रोडक्ट में मालूम है कि हम लोग आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं, मतलब आर क्रॉस पी को पी क्रॉस आर नहीं लिख सकता हूँ, वो उसके बराबर नहीं होगा। हाँ लिखते हैं अगर, तो माइनस साइन डालना पड़ता है, ठीक है। तो एल बार इज इक्वल टू वॉट, आर बार क्रॉस पी बार। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि डेरिवेशन शुरुआत यहीं से होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द रिलेशन बिटवीन एल बार एंड पी बार इज, एल बार कौन है, एंगुलर मोमेंटम, और पी बार कौन है, लीनियर मोमेंटम। तो आप लिखो एल बार इज इक्वल टू आर क्रॉस, मैं इसको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब क्यों नहीं करूँ कि इतने ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा ही नहीं है, नहीं तो हम लोग सब कंसिडर करते हैं पी बार ये है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी हो, लेकिन बहुत कम मार्क्स के लिए पूछा है तो आपने को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल प्रूफ देना है, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा पता है, डेरिवेटिव में आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है, डी बाई डी टी आ जाएगा ऐसे, और ये कौन है, एल बार, यहाँ पर भी आ जाएगा डी बाई डी टी, और ये हो गया आर क्रॉस पी बार। इतनी कहानी समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, u इंटू वी तो सबको आता ही है मैथ्स में, नहीं आता है तो यहाँ ध्यान देंगे सभी बच्चे, ठीक है। u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v पता है, और v इंटू डेरीवेटिव ऑफ, अच्छा यहाँ पर डेरिवेटिव लेते वक्त हमको क्या ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो हिलना नहीं चाहिए, सुनिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डी आर बार बाय डी टी क्रॉस, एक काम करते रहो, u इंटू वी है ना, तो पहले वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आर बार ऐसे लिख लो, उसके बाद डी पी बार बाय डी टी, फिर प्लस साइन लिखोगे, प्लस साइन होता है, फिर आपको एक बार इसका डेरिवेटिव लेना है और क्रॉस क्या करना है, पी बार। सुनो बात को, बहुत ही आसान है, पहले आप क्या लिखोगे, आर बार लिखोगे, फिर इसका डेरिवेटिव लोगे, ठीक है, फिर प्लस, फिर इसका डेरिवेटिव क्रॉस पी बार ऐसे ही रहेगा। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको इसको जो जहां है वैसे ही रखना है, बस डेरिवेटिव एक बार इसके साथ लगा दो और एक बार इसके साथ लगा दो, ये ध्यान रखना, ठीक है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। हाँ चलो नेक्स्ट करें। अच्छा अभी आपको पता होगा मोमेंटम का रेट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, पता है किसी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हाँ तो ये जो है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, तो ये एफ बार न्यूटन सेकेंड लॉ है ये, तो डी पी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ बार प्लस, अच्छा सुनो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर डी आर बाई डी टी कौन हो जाएगा पता है, वी बार, कौन हो जाएगा। अच्छा मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी, तो यहाँ पर आ जाएगा एम वी, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो वी बार होगा, लेकिन एम के ऊपर कोई बार नहीं होगा बिकॉज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पर क्या चल रहा है लेफ्ट में, बराबर है,
चलो अगला स्टेप क्या है बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा। एम स्केलर है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर के लिए बना हुआ है, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट किसके लिए बना होता है, वेक्टर के लिए। तो एम स्केलर है तो उसको मैं बाजू में लिख सकता हूँ बाहर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एल बार बाय डी टी इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार, और उसके बाद प्लस एम बाहर निकाल देता हूँ वी क्रॉस वी। अब आपको ध्यान रखना है सेम वेक्टर है ना वी बार और वी बार, तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आता है जीरो, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये भी दे देता हूँ मैं। देखो अगर v क्रॉस v है, इसका आंसर जीरो क्यों आता है, इसका रीजन समझ लीजिए। आपको पूरा रीजन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्रैकेट में लिख देना v क्रॉस v क्या होता है, जीरो होता है। अब ये जीरो के क्रॉस हटता है तो पता है आपको क्या आता है, साइन। क्या आता है, तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो v इंटू वी और क्रॉस हटा तो क्या आ जाएगा साइन, और दोनों वेक्टर कैसे हैं, सेम, मतलब दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, और एंगल कितना होगा जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, जीरो, कहानी खत्म हो गई। तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये साइन पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है जीरो, साइन जीरो जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो। तो समझ में आ गया कैसे होगा, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। आप लेकिन पूरा लिखने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। आर क्रॉस एफ, अच्छा मैंने आपको टॉर्क का फॉर्मूला बताया, ताऊ फॉर आर। ताऊ क्या हो गए, ताई ने ताऊ को मारी, ताऊ क्या हो गए, फरार हो गए, है ना, एफ आर फॉर्मूला। लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ की जगह क्या आ जाएगा, ताऊ बार, ऐसे आ जाएगा। और एम इंटू इसकी जगह क्या रख देंगे आप, तो यहाँ पर बचेगा क्या बच्चों, ओनली, तो डी एल बार बाय डी टी, ये आ गया आपका, ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा मैंने देखो प्रिंसिपल में क्या बोला कि अगर टॉर्क क्या हो जीरो, टॉर्क क्या हो जीरो, तो एल क्या होगा, कंजर्व्ड, कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब इधर सुनो, इधर पुट करना है आपको। इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, टाउ इज इक्वल टू अगर जीरो पुट कर दूं, ठीक है, देन एल इज कांस्टेंट या कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहां पर अगर नेट टॉर्क बॉडी पे, बॉडी गोल घूम रही है, उस पर अगर कोई बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा है, ठीक है, तो टॉर्क जीरो है, तो मुझे बताओ dl बाई डी टी क्या आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बोलना है यहां पर, टाउ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन dl बाय डी टी इक्वल टू जीरो। मुझे बताओ किसका डेरिवेटिव जीरो आता है, मैथ्स में किया है आप लोग ने, किसका डेरिवेटिव जीरो आता है, तो मतलब क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, इसका मतलब एल कौन हो गया, कांस्टेंट हो गया। सिंस डेरिवेटिव ऑफ एल इज कांस्टेंट, मतलब इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट है। डेरिवेटिव में यही तो सीखते हो आप, बराबर। देयरफॉर एल इज कांस्टेंट। इतनी कहानी समझ में आ गई, यहीं तक आपको प्रूफ करना है बच्चों, एल इज कांस्टेंट ये बताना था। तो ये पूरा एक्सप्रेशन देख लो एक बार, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एल बार इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। उसके बाद क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसा आप डेरिवेटिव में करते हो। अगर आप मैथ्स वाले हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, नॉन मैथ्स वाले हैं तो भाई इसको थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से, इतना तो किया होगा आप लोग ने मैथ्स में। डी एल बाई डी टी, दोनों जगह क्या आ गया, डी बाई डी टी। ये यू इंटू वी लगाए, यहाँ पर क्या लगाए, यू इंटू वी। यू इंटू वी क्या होता है, पहले वाले को ऐसे ही रखो, दूसरे के साथ डी बाई डी टी लगा दो, फिर प्लस ये पहले वाले के साथ डी बाई डी टी लगा दो, दूसरे वाले को हाथ लगाने का नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डी पी बाई डी टी आपको याद करना पड़ेगा, अगर आपको न्यूटन्स लॉ नहीं मालूम है तो ये याद करो कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो ये एफ बार हो गया, और पी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है मोमेंटम का, एम वी। डी आर बाई डी टी क्या हो जाता है, वी। इन दोनों में एम्स क्या है, स्केलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट उसके लिए नहीं बनाया, आप उसको साइड में लिख सकते हो। वी क्रॉस वी क्या हो जाएगा, जीरो। आर क्रॉस एफ क्या हो जाएगा, ताऊ। इसकी कहानी खत्म, इधर पे बचा ताऊ, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू ताऊ बार। पुट ताऊ इज इक्वल टू जीरो, वी गेट डी एल बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अगर डेरिवेटिव ऑफ एल जीरो है, इसका मतलब एल इज, तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अंडरस्टूड, चलिए इसको करिए। अच्छा इसमें ना ये एल बार कर लेना बच्चों, हाँ
मतलब एल इज कांस्टेंट ना, वही एल बार वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, तो ऐसे कांस्टेंट। ठीक है, अगला सवाल बच्चों हमारा 2023 का 4 मार्क के लिए सवाल इधर पे पूछा गया है आपको। कितने मार्क के लिए? ठीक है, अभी तक अगर आप देखोगे तो हमको एक ये 4 मार्क हो गया, इससे पहले ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। ठीक है, कितने मार्क के लिए पूछा गया था? सिर्फ 2 मार्क के लिए, हालांकि ज़्यादा पूछ लिया था लेकिन 2 मार्क के लिए पूछा गया था आपको। तो और ये 1 मार्क का किया, यानी 7 मार्क का आपको 2023 में इस चैप्टर से पूछा गया। समझ में आ रहा है? और पहले चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था पिछले साल। ठीक है, तो आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये पूरा डिराइव करना है अपने को, ये पूरा डिराइव करना है। हाँ, स्ट्रिंग वाला है, सवाल पढ़ो। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन एंड टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन वर्टिकल सर्कल। एक पार्टिकल है, समझ में आ रहा है? तो ये किसी रस्सी से बांधा गया होगा और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? इफ इट हैज टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन विदाउट स्ट्रिंग स्लैकनिंग एट द टॉप। स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है? हाँ, तो यहाँ पर इसलिए कौन सा, ये रॉड वाला क्वेश्चन नहीं है, कौन सा है? स्ट्रिंग वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ कंसीडर कर लो बच्चों। पार्टिकल के बारे में बोला है तो पार्टिकल ही कंसीडर करो। कंसीडर अ पार्टिकल। ठीक है, एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं ऑफ मास m, बराबर ऑफ मास m। किससे टाई किया बच्चों? टाइड विद द स्ट्रिंग एंड क्या परफॉर्म कर रहा है? परफॉर्मिंग वर्टिकल, ठीक है, सर्कुलर मोशन, बराबर है? ठीक है, अच्छा अब मैं ना एक डायग्राम बना रहा हूं, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सारी चीज़ें ना इस डायग्राम से चलेगी बच्चों। हाँ, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है, और रस्सी जो है ना, समझ में आ रहा है? आप ऐसे घुमा रहे हैं उसको, तो मतलब ये आपका सेंटर है, इसके अराउंड में पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है, या ऐसे गोल घूम रहा है, जैसे भी आप गोल घुमा रहे हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऐसे गोल घूम रहा है तो मैं एरो ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट मुझे बताओ, जो रस्सी का जो लेंथ होगा बच्चों, वो किसके बराबर होगा? मेरा रेडियस हो जाएगा ना, क्योंकि यहां से पकड़ा हुआ है आपने और गोल घुमा रहे हैं वैसे, तो ये रस्सी का लेंथ ये होगा। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आर। क्या बोल देते हैं बच्चों? आर बोल देते हैं। और मैं ये वाला भी ले लेता हूँ इधर पे, और यहाँ भी ले लेता हूँ। मैं 3 पोजीशन बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो डायरेक्शन बनाया है मैंने, ये क्या बनाया है? लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होता है? टेंजेंशियल होता है। अब इसका फील मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चों, आप ऐसे 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 गोल घुमा रहे हो उसको, ये मान लीजिए कहाँ पहुंचा? टॉप पोजीशन पर पहुंचा, और यहाँ आपने छोड़ दिया, तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना, बराबर ना? तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा? टेंजेंशियल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे गोल घुमा रहे हैं आप और इसको आपने कहाँ छोड़ दिया? नीचे छोड़ा, तो ये ऐसे जाएगा ना, क्योंकि उसका मोशन ऐसे आ रहा था, और ये पॉइंट पे आपने छोड़ दिया तो ये ऐसे चला जाएगा। इधर पे छोड़ दिया तो, समझ में आ गया कैसे बनाने का? टेंजेंट बनाना है, अंडरस्टूड? अच्छा, ये किसका डायरेक्शन है बच्चों? ये हम लोग पॉइंट दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या दे देते हैं? सी पॉइंट। ए पॉइंट आपका हाईएस्ट पोजीशन होता है। क्या होता है ये? हाईएस्ट पोजीशन या टॉप पोजीशन, हाईएस्ट टॉप। ये क्या होता है? लोवेस्ट या बॉटम पोजीशन। लोवेस्ट बोलो या तो बॉटम पोजीशन। और ये वाला मिडवे पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? मिडवे पोजीशन या मिडल पोजीशन। ठीक है, अच्छा यहाँ सब जगह मैं वेलोसिटी क्या दे रहा हूँ? देखो, ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, उसको वी ए बोल दीजिए, और इसको
VB, और इसको क्या बोल देता हूँ मैं, हमको इस डेरिवेशन में करना क्या है, इन तीनों का फॉर्मूला निकालना है। और ये तीनों कौन सी वेलोसिटी है इसको समझिए, ऑल थ्री जो है ना ये मिनिमम वेलोसिटी है। क्या है? मिनिमम। मिनिमम वेलोसिटी कौन सी मिनिमम? जिस पर सर्कल क्या होगा, जस्ट कंप्लीट होगा, जिस पर क्या होगा, सर्कल जस्ट कंप्लीट, क्योंकि रस्सी से बांधा हुआ है। किससे बांधा हुआ है? रस्सी से बांधा है। तो जब आप क्या करते हो, ठीक है, यहां से ऐसे गोल घुमा रहे, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास ये आपका स्ट्रिंग है और यहाँ से आपने कुछ यहाँ पर लटकाया हुआ है, ठीक है, कोई पार्टिकल कुछ मास रखा हुआ है, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट अगर यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी मिनिमम, जो कि हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, √5rg कितना आएगा। तो जब इधर पे √5rg होगा ना, तब ये जब ऊपर जाएगा धीरे धीरे स्पीड कम होगी और यहाँ पहुँच इसकी वेलोसिटी √rg हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? rg। और जब यहाँ पर वेलोसिटी √rg होगी तब सर्कल क्या होगा, जस्ट कंप्लीट होगा और ये जो रस्सी है ना यहाँ पर लूज हो जाती है। क्या हो जाती है? लूज हो जाती है, यानी स्लैकेंड हो जाती है। स्लैकेंड हो गई यानी टेंशन क्या हो जाएगा? जीरो, टेंशन जीरो हो जाएगा अगर स्लैकेंड हो गई तो जीरो। लेकिन अगर इसके पास कितनी वेलोसिटी है, √rg के बराबर है, तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अच्छा, √rg से अगर ज्यादा वेलोसिटी रही तब भी कंप्लीट होगा, लेकिन अगर इससे कम रही तो यहां से आने के बाद ये हो सकता है ऐसे गिर जाए और सर्कल कंप्लीट ना हो। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये जरा देखिए बच्चों, यहां पर मैं एक टेंशन का इक्वेशन लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? सेकेंड पॉइंट, एट पॉइंट A, B and C, ठीक है, इक्वेशंस आर, ठीक है, ए पॉइंट पर इक्वेशन, इसको समझिए अभी, ये इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इक्वेशन सही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो टेंशन ड्रॉ करने आना चाहिए। टेंशन हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं रस्सी पर, ये बात को समझना, ठीक है। बॉडी से अवे, अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी। क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो। अलोंग द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अगर मैं इस पॉइंट पर बात कर रहा हूं, ठीक है, एट पॉइंट ए, तो बॉडी यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां से बंधा हुआ है रस्सी पर, ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इससे अवे ड्रॉ करूंगा ऐसे, ये आपका क्या हो गया, टेंशन ए पॉइंट पर। तो इसको आप TA बोल सकते हैं या T1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? या तो T1 भी बोल सकते हैं। अच्छा, वेट किधर एक्ट करता है हमेशा? वेट बराबर है ना, वेट इज ऑलवेज एक्टेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट किधर होगा बच्चों? नीचे की तरफ। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। इधर आ जाओ नेक्स्ट, फिर मैं बताऊंगा इसका क्या रिलेशन है, मैं बताता हूं। एट दिस पॉइंट वेट किधर होगा बताओ, अगर जब ये घूम के यहां आ जाएगा, वेट किधर होगा? नीचे की तरफ, तो mg नीचे की तरफ होगा। अच्छा, टेंशन कैसे ड्रॉ करने बताया मैंने? अलोंग दी स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। तो इससे अवे और स्ट्रिंग के ऊपर, तो ये हो गया टेंशन। इसको क्या बोलूंगा मैं? TB बोल सकते हैं या तो T2। अच्छा, एट दिस पॉइंट वेट तो हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो वेट नीचे की तरफ हो गया, बराबर है, समझ आ रहा है? अच्छा, टेंशन कैसे बताया था मैंने ड्रॉ करने का? बॉडी से अवे और स्ट्रिंग के ऊपर, ये आपका हो जाएगा बच्चों T3। इतनी कहानी समझ आ गई? अब तीनों इक्वेशन देखो कैसे लिखते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मुझे बताओ, गोल घूमने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होता है? और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई बनाकर दे रहा होता है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एट ए पॉइंट बात करूं, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, टुवर्ड दी सेंटर, टुवर्ड दी सेंटर। देखो सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड दी सेंटर। तो इन दोनों का सम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। इन दोनों का सम क्यों बोल रहा हूं? दोनों का डायरेक्शन सेम है, टुवर्ड दी सेंटर, टुवर्ड दी सेंटर। दोनों का सम किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, mv²/r। क्या फॉर्मूला है? वैसे इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, एक होता है mv²/r, एक होता है mr⍵², और एक होता है mv⍵। ठीक है, अच्छा खैर अपने को यूज करना है कौन सा? mv²/r। तो यहां पर देखो फर्स्ट इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का सम
T1 प्लस mg किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाय r। लेकिन ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है? va। तो इधर पे आप क्या लिख दोगे? अरे ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? v है, तो इधर va आ जाएगा बस, और क्या? v के बेस पर a लिख देंगे। अच्छा, दूसरा ये इक्वेशन नंबर क्या बोल दो? 1। वैसे ही दूसरा इक्वेशन मुझे बताओ, इन दोनों, ये दोनों मिलकर, अब बोलेंगे सर मिलकर कैसे? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो माइनस होंगे। लेकिन अब किस में से किसको माइनस करने का? T2 माइनस एम क्यों करूंगा? क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट है वो सेंट्रीपिटल है, और सेंट्रीपिटल किधर होता है? टुवर्ड दी सेंटर होता है। इसलिए दिस माइनस दिस, तो नेट ये होगा, नेट तो इसका डायरेक्शन ये इससे बड़ा रहेगा, तो T2 का डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स को मिलेगा। तो इसलिए T2 माइनस एम करेंगे, एम माइनस T2 नहीं करना। तो इक्वेशन क्या बनेगा एट पॉइंट बी? T2 माइनस एम अगेन ये क्या बना के देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर, बी पॉइंट पर vb। इक्वेशन नंबर बोलो 2। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ सी पॉइंट पर। किधर आ जाओ? सी पॉइंट पर। अब मुझे बताओ, एट पॉइंट सी ये mg तो परपेंडिकुलर है उसके, तो ना उसके तरफ है ना उसके अपोजिट है। अगर मैं बात करूं इसका कंपोनेंट इधर पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो जब उसके अपोजिट में नहीं है, उसके साथ में नहीं है, मतलब mg का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर सिर्फ कौन है? T3 टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल होता है, तो सिर्फ T3 ही मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पर? T3 इज इक्वल टू व्हाट? mv स्क्वायर बाय आर, और ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या बोल सकते हैं आप? इतनी कहानी समझ में आ गई? ये पूरी इक्वेशन लिखने आनी चाहिए अपने को। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं? थर्ड ये समझिए, नेक्स्ट पॉइंट। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सुनो यहां पर। हम लोग बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर, अभी देखो मैं क्या निकाल रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर वीए। वीए निकाल रहे हैं अपन। वीए कौन है बच्चों? मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए लिख देता हूं, ठीक है, पॉइंट ए, हाँ टॉप मोस्ट पोजीशन। तो सुनो बात को, फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट ए पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी होने के लिए ध्यान रखिए आपका T1 की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? मैंने बोला मिनिमम वेलोसिटी पे रस्सी कैसी हो जाएगी? स्लैकेंड हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? लूज हो जाती है तो वहां पर टेंशन क्या हो जाता है, लेकिन वो मिनिमम वेलोसिटी की वजह से वो सर्कल कंप्लीट कर पाता है, उससे कम रहेगा तो फिर सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करना? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मुझे एक चीज बताओ, T1 की वैल्यू हो गई कितनी? 0 प्लस mg इज इक्वल टू क्या हो गया जरा बताना? mva स्क्वायर बाय आर, ऐसे हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में m से m क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं आप, या यहीं भी कर सकते हैं। ये r को यहाँ ले लो, rg, और तो va स्क्वायर क्या आ गया बच्चों? और स्क्वायर उधर चला गया तो क्या हो गया? ये पहला फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ गए? अच्छा लेकिन सेकंड और थर्ड के लिए आप ऐसे नहीं करेंगे, पहले के लिए आपको सिर्फ ऐसे करना है कि फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करना है, T1 को 0 करना है। समझ आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट आपको VB और VC निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो इसको करते हैं। चलो इसको देखिएगा बच्चों,
एक्सप्रेशन फॉर क्या कर रहे हैं अभी हम लोग? वीबी। वीबी कौन है? अरे बी जो है ना बॉटम पोजीशन है, बी के बाद सी करेंगे, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है, लोएस्ट पोजीशन पे बात कर रहे हैं। अच्छा, यूजिंग, नहीं, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सुनो बात को, ए का इंफॉर्मेशन अभी हमको पता हो गया है, ए का इंफॉर्मेशन मालूम। यहां पर टोटल एनर्जी और यहां पर टोटल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, ये होगी। या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहां से यहां काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी। देखो एट दिस पॉइंट तीनों में वेलोसिटी सबसे ज्यादा इधर ही होगी ना। देखो ये थोड़ा सा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन इसको अज्यूम करो, देखो ऐसे वेलोसिटी कहाँ जाता है? नीचे, है ना। तो यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में नीचे स्पीड क्या रहती है? ज़्यादा रहती है, फिर धीमे धीमे कम हो जाती है, और ऊपर जो है सबसे कम रहेगी। तो क्या हुआ, जब यहाँ से यहाँ गए तो काइनेटिक एनर्जी घटी, तो काइनेटिक एनर्जी अगर घटती है तो वही किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। कुछ आई बात समझ में? यानी डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, समझे? तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक शॉर्टकट कर रहा हूँ आपको, समझ लो बात को। डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरा भी तरीका एकदम बेसिक, दोनों का टोटल बताओ, फिर फॉर्मूला सब सब्सटीट्यूट करो और सॉल्व करो। एक दूसरा आसान तरीका क्या, और थोड़े से स्टेप बच जाएंगे इसके अंदर। डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सुनो, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इधर जाता है ना बी पॉइंट पर, तो मैं क्या लिखता हूं? काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए पे कम रहेगी ना इसलिए के ई बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बच्चों इन दोनों का बीच में ये हाइट कितना है? देखो ये आर है और ये आर है, तो ये कितना हो गया? 2r हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh नहीं? ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? mgh कितना है? h तुहार है कि हमार है? तुहार है, हो गया इतना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो यहां पर लिखता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। इधर देखो बच्चों, क्या लिख रहा हूं मैं अभी? बोलो हाफ, एक मिनट, हाँ इधर जगह नहीं होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ एम वी बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? हाफ एम वी ए का स्क्वायर बराबर है, इज इक्वल टू 2mgr कर दो उसको, इतना हो गया। अच्छा आगे सुनो, आपने इसको बेसिकली, हमको ना ये एक पहला इक्वेशन का ही जरूरत पड़ने वाला है, बाकी लेकिन मैंने लिखना सिखा दिया आपको, क्योंकि इस पे भी ना सवाल आ सकता है आपको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन नंबर 1 2 3, ये वाला ज़रूरत नहीं थी, आप जब इसको ड्राइव करोगे तो इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल इसके हिसाब से दे देता हूँ 4, ठीक है। तो फ्रॉम 4 आप मुझे बताओ वी ए कितना है? वी ए अंडर रूट आर जी है। अच्छा वी ए स्क्वायर कितना है? तो वी ए स्क्वायर की जगह डायरेक्ट भी आप क्या लिख सकते हो? आर जी लिख सकते हो। समझ आ रहा है? अंडर रूट आर जी लिखोगे, उसका स्क्वायर करोगे तो कैंसिल ही होगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, मैं आर जी लिख देता हूँ, ठीक है, 2mgr। मुझे बताओ इन सब में ना कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या पता है? m कॉमन है। क्या कॉमन है? m। तो आप क्या करोगे? एक स्टेप में आप m को कॉमन निकालो, फिर वाले m से क्या कर दोगे? कैंसिल। ये समझ में आ गया कैसे हुआ? यहाँ का 2m, उधर का 1m से कैंसिल नहीं हुआ है, m कॉमन निकाला फिर कैंसिल हुआ, एक स्टेप मैंने बचा लिया यहाँ पर। अच्छा और
क्या लिखता हूँ मैं, हाफ को कॉमन ले लूँ, नहीं नहीं, अभी क्या बचता हूँ यहाँ पर, हाफ वी बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, माइनस क्या हो गया बच्चों, या तो एक काम करो, रुको, एक काम करो, रुको, ठीक है, अभी एक काम करो, m को अभी कैंसिल नहीं करता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा आसानी रहने देते हैं इसको। मुझे बताओ ये कितना है आपका, माइनस हाफ एम जी आर या एम आर जी, माइनस हाफ है, उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, ओके, हाफ एम जी आर और प्लस क्या है 2 एम जी आर, ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, आधा और 2 कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5 को रेशो में कैसे लिख सकते हैं, 5/, डायरेक्ट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है बच्चों, 2 और आधा 2.5 होता है, 2.5 को रेशो में कैसे लिख सकते हैं, 5/2, तो 5/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2 mgr, समझ रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप बचा लो बच्चों, पूरा पूरा क्रॉस करके जरूरत नहीं है। अभी क्या हो गया सुनो, ये अभी m से m काट दो, ये 2 से 2 भी काट दो, क्या बचेगा, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 5rg, ठीक है, gr/rg, स्क्वायर उधर गया तो आ गया, टॉप मोस्ट का निकल गया, समझ में आ रहा है, और किसका निकल गया, बॉटम का निकल गया, √5, ये नंबर भी याद रखना है, न्यूमेरिकल इस पे मैंने आपको करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, एकदम अच्छे से करना, ठीक है, रिपीट कर सकता है बोर्ड में, ऐसा नहीं बोर्ड में रिपीट नहीं करता है, बोर्ड में रिपीट करता है भाई। नेक्स्ट करवाऊं, ठीक है, नेक्स्ट जो है ना मैं आपको इधर करवाता हूं, नेक्स्ट देखो, ये कहां तक हो गया हमारा, 4th पॉइंट हो गया, 5th पॉइंट करते हैं। अभी क्या करेंगे बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर, बोलो, फॉर वीसी, और ये क्या होता है, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट सी, सी पर भी ये मिनिमम वेलोसिटी है। यूजिंग अगेन क्या करेंगे, यूजिंग वही कंजर्वेशन ऑफ, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे भी एक चीज बताओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं बात करूं, ठीक है, दिख रहा है बराबर ना, अभी कौन से पॉइंट कंसीडर करोगे बच्चों, ए इधर सुनो, बी का इंफॉर्मेशन मालूम है ना अभी आपको, बी पर वेलोसिटी पता है नहीं पता है, तो बी और सी को कंपेयर करेंगे, पहले मुझे ए का पता हो गया तो ए और बी का रिलेशन लगा लिया, बी का पता हो गया, बी और सी का लगा लेते हैं, तो इन दोनों में जब ये यहां से यहां चलेगा, सुनो बात को, जब ये यहां से यहां चलेगा स्पीड क्या होती जाएगी, कम, कैनेटिक एनर्जी कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, बड़ी होगी, तो कैनेटिक एनर्जी बी माइनस क्या करूंगा, कैनेटिक एनर्जी अब क्या लिखूं, सी, क्योंकि बी और सी बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर होगा, बोलो, है ना, पोटेंशियल mgh, अभी h क्या होगा, यहां से यहां सिर्फ r होगा, सिर्फ क्या होगा, हाइट, याद रखो, बॉटम से मिडवे पर कितना डिस्टेंस है, वर्टिकल r है, तो इधर पे क्या आ जाएगा r, समझ रहे, इसके और इसके डिफरेंस, इसका भी r है, इसका भी r है, लेकिन बॉटम और हाईएस्ट टॉप पोजीशन का क्या होता है, 2r होता है, इस बात को ध्यान रखिए,
ठीक है, अब फॉर्मूला क्या करेंगे बताओ, काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होता है भाई, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस, बोलो हाफ एम वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर या एम आर जी, जो भी लिखना है आपको। ठीक है, मुझे बताओ वी बी पता है वी सी पता है, वी बी पता है, वी सी तो निकालना है, तो वी बी का कितना है बच्चों, इसको नंबर दे देता हूं मैं 5 बराबर, फ्रॉम 5 करके बोल देने का, जहां पर भी यूज कर रहे हैं ना अपन वहां पर, हाफ एम वी बी कितना है, अच्छा वी बी स्क्वायर कितना है डायरेक्ट बताओ, तो मैं डायरेक्ट 5 आर जी रखता हूं, ठीक है। अच्छा यहां पर ना एक और स्टेप कर लो, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, जो चाहिए वो नेगेटिव है, इसको उधर भेज दो और एम जी आर को यहाँ ले लो, समझे क्या बोल रहा हूँ। हाँ लेकिन जो चाहिए अपना वो पॉजिटिव हो जाएगा ना उधर पे, तो माइनस तो करना ही पड़ेगा इनको, एम जी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम वी सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये कितना है 5/2 एम जी आर, और ये कितना है 1 एम जी आर, 5/2 मतलब सोचो 2.5 बराबर है, उसमें से एक निकाल दिया, 1.5 बचा, 1.5, 1.5 को रेशियो में कैसे लिखते हैं, 3 का आधा, तो इसका आंसर क्या होगा पता है, 3/2 एम जी आर डायरेक्ट, नहीं समझे, कुछ क्रॉस कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है थोड़ा सा। अच्छा दोनों तरफ अभी क्या कैंसिल होने वाला बच्चों, m से m कैंसिल हो गया, 2 से, तो 3gr इज इक्वल टू वी सी स्क्वायर, है ना, तो यहां पर आपका क्या हो गया बच्चों, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है पहले रुक जाओ, 3rg लिखता हूं, स्क्वायर उधर गया तो वी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, √3rg, ठीक है। तो आपका सारे देखो ये वाला जितना बॉक्स बनाया यही आपको सवाल पूछा गया था, और यहां पर हम लोग ने पूरा प्रूफ कर दिया इसको, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, अगला सवाल हमारा 2022 का एक एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ही है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पर क्या बोल रहा है, व्हेन अ बॉब परफॉर्म अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक बॉब, ठीक है, बॉब परफॉर्म क्या क्या परफॉर्म कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, and the string rotate in vertical plane, the difference in tension in the string at horizontal position and uppermost position। सुनो बात को बच्चों, अभी यहां काम आएगा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डेरिवेशन में इक्वेशन समझाया, सुनो, ये आपके पास कितने पॉइंट थे जरा बताना, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, 3 पॉइंट है, ठीक है, एक ये टॉप मोस्ट पोजीशन, बॉटम पोजीशन, मिडवे पोजीशन। अच्छा स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल कब रहती है, हॉरिजॉन्टल कब रहती है, कौन सी, मिडवे वाले में ना, नहीं तो यहाँ तो रस्सी कैसी रहती है, वर्टिकल, ये वाले पोजीशन के लिए भी वर्टिकल, और इसके लिए क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन वाला हो गया, और क्या बोला उसने, एंड अपर मोस्ट पोजीशन, अपर मोस्ट पोजीशन ये एक है, ये यानी ए और सी, रस्सी में टेंशन हम लोग ने क्या लिया था जरा बताना पूछे, यहां पर बोला था हम लोग ने T1, और यहां क्या बोला था T3, सॉरी T3 क्या बोला था। अच्छा मुझे बताओ, अगर मिनिमम वेलोसिटी पर है ये, तो टेंशन कितना होता है वहां पर, 0 होता है, क्या होता है, 0 होता है। अच्छा अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, सुनो, T3 और T1 में ना डिफरेंस निकालना है एक्चुअल में अपने को, क्या निकालना है, T3 बड़ा कौन है ये बताओ, बड़ा किधर, ज्यादा टेंशन किधर होगा, इधर होगा, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां पर टेंशन भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो T3 माइनस T1 क्या होगा, किसके बराबर होगा ये पता करना है। अब मुझे बताओ इक्वेशन, T1 प्लस mg याद आ रहा है कुछ, इज इक्वल टू क्या था, mv a स्क्वायर बाय, ठीक है, और T3 इज इक्वल टू डायरेक्टली, यही था, मुझे ये डिफरेंस चाहिए T3 माइनस T1, इसको माइनस कर दीजिए, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये सॉरी सब्ट्रैक्ट
1 फ्रॉम 2, तो पहले कौन होगा 2, तो T3 माइनस T1, फिर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा ना, इज इक्वल टू वॉट, एम वी सी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम वी ए स्क्वायर बाय आर। हो गया, हुआ इतना? अच्छा, अब मुझे बताओ VC की वैल्यू कितना पता है अपने को, VC स्क्वायर कितना था? अच्छा VC क्या था, VC √3RG था, उसका स्क्वायर सिर्फ 3RG, तो इधर पे लिख दिया 3RG, R से R क्या हो गया? अच्छा VA RG, R से R क्या हो गया? इधर पे क्या बचा, 3mg माइनस mg, अभी रुक जाओ, 3mg माइनस mg माइनस mg, ये माइनस mg से माइनस mg क्या हो गया, इधर आएगा तो प्लस mg होगा ना, तो 3mg आ गया। डिफरेंस इन टेंशन क्या आ गया भाई, 3mg आ गया, समझा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या ऑप्शन होगा बच्चों, सही? सी ऑप्शन इज करेक्ट। हो गया इजीली, ये माइनस mg उधर गया तो क्या हुआ, प्लस mg, क्या हो गया, प्लस mg हो गया, और वो उसके साथ क्या, या इधर ही डायरेक्ट कैंसिल कर दो, आप क्या कर दो, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। अच्छा अगर हाईएस्ट और लोएस्ट पूछता तो उसका तो डायरेक्ट डेरिवेशन में है 6mg, ये वाला ना अभी ऑब्जेक्टिव अब डायरेक्ट हो सकता है इसको घुमा के पूछ ले, क्योंकि एक्चुअल में टेक्स्ट बुक में अपने को डेरिवेशन में क्या है, हाईएस्ट और टॉप का डिफरेंस कितना होता है, 6mg, तो आप डेरिवेशन करके जाते हो 6mg ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, वो टिक कर देते हो, लेकिन पूछा क्या है, मिडवे और टॉप का पूछा है, तो उसका कितना होता है 3mg, याद रहेगा। चलो अगला सवाल बच्चों हमारा 2022 का, ये 1 मार्क का सवाल है, जो आपको वेरी शॉर्ट आंसर होता है, उसमें आपको पूछा गया है न्यूमेरिकल, 1 मार्क के लिए पूछा गया, ठीक है? तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा क्या आपको मालूम है, डिस्क मालूम है, डिस्क के अगर सेंटर से, कैसे, ठीक है, तो सेंटर से अगर मैं बात करूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ऐसे जा रहा है और ये इसके अराउंड ऐसे गोल घूम रहा है डिस्क, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ mr² या mr²/2, डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज दी गई है, रखना है और सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है? आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। डेटा अपने को क्या दिया हुआ बच्चों, देखो 1 मार्क का न्यूमेरिकल है, मास दे दिया है 10 kg, मास कितना दे दिया है 10 kg, बराबर रेडियस कितना बोला है 60 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर नहीं चलेगा, SI में सेंटी मतलब कितना होता है, सेंटी मतलब -2, सेंटी यानी कितना -2, सी की जगह रख दिया -2, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ओके। और आपको क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा फॉर्मूला लगे, देखो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है? तो यहाँ पर डिस्क के बारे में बात कर रहा है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन होना चाहिए था, यहाँ पर लेंथ नहीं, प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला सीधा सीधा हमको मालूम है बच्चों, क्या है बच्चों, I इज इक्वल टू बोलो mr²/2 या हाफ mr², m कितना है 10, r कितना है बच्चों 60 × 10⁻⁻², इसका क्या हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 2, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे सुनो, 60 का स्क्वायर आपको पता है 3600, 1 0 का 2 0, 6 का 36, 10⁻⁻² पावर के पावर क्या करता है मल्टीप्लाई करता है, 2 2 जा तो -4 हो गया, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बच्चों। अच्छा फर्दर इसका देखो आगे का सोल्यूशन देखो, हाँ 1 0 2 0 और ये 3 0, कितना हो जाएगा 10⁻3, कितना हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा सिर्फ 36 डिवाइडेड, आप इसको काट भी लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, समझ गए। और ये 0 भी लगा सकते हैं आप, ये 2 0 और ये 1 0, कितना 0 हो गया, तो आप लिखो 18 × 10⁻3, और यहाँ पर कितना 10⁻⁻, अच्छा कौन बताएगा 10⁻⁻4 और 10⁻+3 क्या होगा 10⁻⁻1, तो आपका आंसर हो गया बच्चों 18 × 10⁻⁻1, जिसमें आप पॉइंट शिफ्टिंग से खेल सकते हो बच्चों, पॉइंट यहाँ पर है,
पॉइंट किधर है, इधर। अगर पॉइंट में क्या करता हूँ, एक पीछे लेता हूँ, सुनो बात को, पीछे इसको बोलते हैं, पीछे लिया तो प्लस, पीछे का पी, एक पीछे लिया तो +1, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर आपका स्टेप क्या हो गया, 1.8 10⁻², पूरा चाहे तो आप लिख लें, लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो लिखने की जरूरत, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1.8 बच्चों आपका आई आ गया, और इसका यूनिट होगा kg मीटर स्क्वायर। क्या होगा, 1.8 kg मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। आपको अगर देखो, जब आप समझने लगो चीज़ों तो बहुत सारे शॉर्टकट आप लगा सकते हो, लेकिन अभी मैं पूरा पूरा विस्तार से आपको बताया हूँ, ठीक है। चलिए करें, ये इधर ध्यान दो। चलो अगला सवाल बच्चों हमारा 2022 का ही है, एक 2 मार्क का सवाल आपको पूछा गया। ठीक है, ये आपका एक डेफिनेशन है विद यूनिट और डायमेंशन पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला है, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मैं आपको यहां पर डेफिनेशन बता देता हूं बच्चों, डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन लेकिन आप कब लिख पाओगे, जब आपको क्या पता होगा, फॉर्मूला। तो आई का फॉर्मूला होता है, अगर डिस्क्रीट पार्टिकल है, सब पार्टिकल बॉडी जो है उसके सारे पार्टिकल अलग अलग है, डिस्क्रीट है, तो आपका समेशन का फॉर्मूला लगता है, और इसी हिसाब से डायमेंशन मतलब आप डेफिनेशन MI/RI², ये फॉर्मूला आपको लगाना है, समेशन MI/RI²। और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा सकती है, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं एक डायग्राम के थ्रू भी बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक कोई M1 है, ठीक है, ऐसे ही इस बॉडी के अराउंड में कोई M2 है, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 R2, ठीक है। ऐसे ही कोई आपके पास M3 है जिसका R3, ऐसे ही कोई Mn है जिसका क्या हो जाएगा, Rn, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुनो, MI लिखता हूं शॉर्ट में, ठीक है। MI मतलब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज, सुनो, ये समेशन क्या हो गया, सम ऑफ, फिर इन दोनों के बीच में क्या बच्चों, मल्टीप्लीकेशन है, तो अपन बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ, बहुत सारे पार्टिकल है ना, तो हर एक का मास, ईच पार्टिकल ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ये डेफिनेशन याद हुआ कि नहीं याद हुआ, ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बताओ मुझे, ठीक है। सुनो बात को, देखो यहां पर व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू, तो इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कहां से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इसके अराउंड ये गोल घूम रहे सब, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन रे, समझ में आ रहा है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, SI यूनिट, सुनो बात को बच्चों, SI यूनिट इसका क्या होने वाला है, सुनो, मास का होता है kg, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। आप बीच में गैप रखो या तो डैश भी डाल सकते हो, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन भी बहुत सिंपल है, ये देखो LMT ऐसे लिखते हैं, LMT देखो यहां पर मास यानी kg को देखोगे, kg का पावर कितना है, 1 है, तो m के ऊपर कितना आ जाएगा,
मीटर यानी लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो एल के ऊपर क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर कहीं पर टाइम का सेकंड का कोई यूनिट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो L2 M1 T0। अंडरस्टूड। चलिए इसको करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 2022 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क के लिए आपको पूछा गया है। डेरिवेशन है, ठीक है, डिराइव करना है आपको फॉर्मूला। ठीक है, क्या करना है सुनो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। मतलब इसकी जो गोल घूमने की स्पीड है, एंगुलर स्पीड, वो क्या है, यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है। इसका काइनेटिक, देखो बॉडी रोटेट कर रही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो प्रूफ क्या करना है ना, आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि क्या आना चाहिए फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब सुनो, रोटेशनल अगर आपको निकालना है तो आप देखो कुछ रिप्लेसमेंट समझ लीजिए, कुछ क्या करना है, रिप्लेसमेंट आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। मास की जगह क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और लीनियर स्पीड की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, एंगुलर स्पीड आ जाएगा। ये फॉर्मूला प्रूफ करना है, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। अंडरस्टूड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं सुनो, सबसे पहले आप एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हो और सुनो बात को, आपके पास ना यहाँ पर कौन है, एक M1 है, कौन है M1, वैसे ही आपके पास ऐसे ही M2 है, ठीक है, वैसे ही आपके पास यहाँ पर मान लीजिए Mn है, और यहाँ पर मान लीजिए आप कि आपके पास क्या है, M3। ये आपका सेंटर है, ओके। ये ध्यान रखो यहाँ पर सब, ये ऐसे गोल घूम रहा है, सारे मासेस M1 M2, ये जो पूरा बॉडी है वो किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका मासेस M1 M2 M3 डॉट 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 क्या है, Mn है, बराबर। ऐसे गोल घूम रहा है, तो यहाँ पर इसका लीनियर वेलोसिटी कैसे होगा मुझे बताओ, टेंजेंशियल होता है ना, कैसे होता है। अब अगर ये M1 ऐसे गोल घूमना चाह रहा है ऐसे, तो इसका वेलोसिटी कैसे बनाऊंगा मैं, ये हो गया, इसको V1 बोल दूंगा, ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा V2, इसका क्या हो जाएगा Vn हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे गोल घूम के आ चुका है ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा V3, ऐसे हो जाएगा। समझ रहे बात को, चलो कंसीडर करो, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं, रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। पेपर में आप बनाओगे ना, तो ये कैसे होगा, ये जो लाइन आप ऐसे ऊपर जाते दिखाई दे, ये किधर आ रही है, बाहर, और ये डॉट 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 है, ये अंदर की तरफ जा रही है, तो इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। एक्सिस कैसा है समझ में आ रहा है, तो आप ड्रॉ करोगे पेपर में तो ये ऐसे लिखोगे, समझ आ रहा है, और उसके अराउंड ये ऐसे रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब आप एक चीज कंसिडर कर लो, क्या कि पूरा बॉडी जो है ना किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसको अपने खुद के लफ्जों में कंसिडर कर लेते हैं। लेट
बॉडी इज मेड अप ऑफ ठीक है एन पार्टिकल्स. कितने पार्टिकल? एन पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 डॉट 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 क्या बोलेंगे बच्चों? mn. अच्छा, हर एक का डिस्टेंस क्या है इसको भी लिख लेता हूं मैं. हाँ, हर एक का डिस्टेंस क्या है? इसका क्या हो जाएगा? ये r1, इसका r2, इसका क्या हो जाएगा? r3, और इसका क्या लिखेंगे? rn. ठीक है, और ये सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसे होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं सारे. तो एट r1 r2 डॉट 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 क्या लिखूंगा? rn रिस्पेक्टिवली. इतना कंसीडर करना पड़ेगा, इतना कंसीडर करना है. ठीक है, नेक्स्ट सुनो. अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे? देखो, इतना चीज हो गया ना, इतना थोड़ा अपने ओन वर्ड में इसको कंसीडर करो, बाकी सब मैथमेटिकल स्टेप है. सबसे पहले मैं बात करूं, देखो मुझे कैनेटिक एनर्जी में इंटरेस्ट है. किसमें? कैनेटिक एनर्जी. अब ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी आता है v. तो सबसे पहले आप हर एक पार्टिकल का क्या निकालोगे? वेलोसिटी लिखोगे. समझ में आ रहा है? द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज, ऐसे करके या r करके लिखेंगे. थर्ड पॉइंट में लिखेंगे द लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटीज ऐसे करके लिखो, ऑफ ईच पार्टिकल आर. ठीक है, पहले वाले पार्टिकल का क्या लिखूंगा पता है? क्या आपको v और ओमेगा का रिलेशन पता है? बराबर. तो v1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? ठीक है, r1 ओमेगा. अब मैंने ओमेगा 1 क्यों नहीं नाम दिया? बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट. अच्छा, वैसे ही क्या करूंगा? v2 इज इक्वल टू, ठीक है, v2 इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 करके vn इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? r1 ओमेगा. इतनी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट देखिए, द काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो m1 v1 स्क्वायर ke1 हो जाएगा. ये नहीं होगा? वैसे ही काइनेटिक एनर्जी दूसरे का क्या होगा? बराबर है, डॉट डॉट डॉट. वैसे ही nth का क्या होगा? ऐसे ही हो जाएगा बच्चों. सुनो, v1 मेरा कितना है? v1 क्या है? r1 ओमेगा. तो यहां से पुट कर देंगे r1 ओमेगा इसका स्क्वायर. क्या हो जाएगा बच्चों? हाफ m1 r1 स्क्वायर. समझ रहे हैं? डायरेक्ट कर दूं, हाफ m1 r ओमेगा रखूंगा तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ऐसे ही यहां पर आ जाएगा, ऐसे ही mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना? अच्छा, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हर एक का, सबका सम हो जाएगा. ठीक है, तो देयरफॉर के ई आर क्या लिखूंगा? के ई 1 के ई 2 प्लस डॉट 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 के ई एन. चलो इसको पुट करो. के ई 1 की जगह क्या पुट करेंगे? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर.
क्या कॉमन आ जाएगा इसमें? तो हाफ इधर कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर वहां कॉमन ले लो, क्या बचेगा? m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर। सही है? हाँ ठीक है ना, बराबर। अच्छा मुझे बताओ, समेशन इन सब का सम क्या होता है मालूम? हाँ तो इसको लेकिन एक स्टेप क्या लिखोगे? हाँ, समेशन mi ri स्क्वायर ब्रैकेट में करके, और इसकी जगह पर क्या लिखोगे? i। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? i। हो गया ना? यहां लिख देना सिंस यहां पर क्या लिख देना बच्चों? सिंस i इज इक्वल टू क्या था? समेशन mi ri स्क्वायर। ठीक है, और भी आप स्पेसिफिकली लिख सकते हो फिर इधर पे i गोज टू 1 to n। ठीक है, i गोज टू 1 to। तो यहाँ पर बच्चों हमारा 3 मार्क का ये डेरिवेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए बच्चों अब हमारा अगला सवाल जो है वो है 2020 का। ठीक है, तो 2020 में पहले तो आपको क्या पूछा गया बच्चों? एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ज़रा इसको चेक कीजिए। इन रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल मूव विद, रोटेशनल मोशन अभी किया ना आप लोग ने, सारे पार्टिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्योंकि वो वेलोसिटी बात कर रहा है तो डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो उधर पे जो अभी पिछला डेरिवेशन निकाला यहाँ पर, सबका वेलोसिटी v1 v2 v3 जो आप देख रहे थे, समझ आ रहा है? वो सबका देखो मैंने 1 2 3 नाम दिया हुआ है, क्यों? सबका अलग रहेगा, समझ आ रहा है? और ओमेगा क्या रहता है? कांस्टेंट। अब उस बेसिस पर आंसर करो उसको, उस बेसिस पर आंसर करो। इन रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल मूव विद सेम लीनियर वेलोसिटी, गलत हो गया। सेम लीनियर वेलोसिटी, गलत हो गया। डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी एंड सेम एंगुलर वेलोसिटी, है ना? सबका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? v अलग होगा। ठीक है, क्योंकि एवरी पॉइंट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो यहाँ वाला पार्टिकल तो ऐसे, यहाँ वाला ऐसे, डायरेक्शन क्या हो रहा है? अगर मैग्नीट्यूड सेम भी हो जाए ना तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अच्छा, सबका r अलग अलग है ना, सबका डिस्टेंस क्या है? कोई नज़दीक है कोई दूर है, और v का फॉर्मूला क्या? r ओमेगा। r सबका अलग अलग है, ओमेगा कांस्टेंट है। समझ आ रहा है? तो क्या बोलेंगे? हाँ, तो सेम एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? चलो ये हो गया, नेक्स्ट करते हैं। चलो यहाँ क्या बोल रहा है बच्चों? 1 मार्क का ये हो गया। अब ये देखो, डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो 1 मार्क के लिए सवाल आपको पूछा गया। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका? यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो अगर गोल घूमने की स्पीड, एंगुलर स्पीड इसकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, तो इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल बोल दो, बॉडी बोल दो, अलोंग द, कहां पर गोल घूम रहा होता है? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, अलोंग दी, हाँ बोल सकते हैं, सर्कमफरेंस ऑफ। ठीक है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर, ठीक है, स्पीड लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहता है, एक्साइल होता है। इज कॉल्ड यूसीएम। समझ गए बात को? पूरा नाम लिखना आप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल बच्चों, ये एक रिलेशन फाइंड आउट करना है।
एसेलरेशन और लीनियर एसेलरेशन और एंगुलर एसेलरेशन में। अब लीनियर एसेलरेशन का सिंबल क्या होता है? ए होता है, और एंगुलर एसेलरेशन का क्या होता है? अल्फा होता है। इन दोनों में रिलेशन निकालना बस, ठीक है। तो कैसे निकालना है सुनो, इसका प्रूफ देख लीजिए। ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है और रिलेशन बहुत ही मतलब आसान है। सुनो, पहले लिखो द रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड, क्या लिखोगे? एंड एंगुलर स्पीड इज v इज इक्वल टू क्या है बच्चों? आर ओमेगा, ऐसा है। ओके, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा? ये dv बाई dt हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? d बाई dt। चलो u इंटू वी लगा दो इसमें, क्या लगा दोगे? तो पहले को ऐसे ही रखो, दूसरे का डेरिवेटिव कर लो, प्लस, ठीक है, ओमेगा को ऐसे ही रख दो, आर का डेरिवेटिव। देखो यहाँ पर कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, तो मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा, आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, या एंगुलर स्पीड क्या होता है? एंगुलर एसेलरेशन होता है। क्या होता है? ये स्टेप समझ लो आप लोग। देखो, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसका डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आपको क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन। थीटा की बात करूं, थीटा का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको ओमेगा मिलता है, और ओमेगा का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको क्या मिलता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है, फिर वेलोसिटी, फिर एसेलरेशन होता है। इधर लीनियर वाला है, उधर एंगुलर वाला है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसेलरेशन। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और ये क्या होता है? एसेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एसेलरेशन। लीनियर है ये वाला, और ये वाला क्या है? एंगुलर। तो डी ओमेगा डी टी क्या होता है? अल्फा होता है। क्या होता है? अल्फा। अच्छा सुनो, सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर मोशन में, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अगर मैं बात करूं, आर मेरा क्या रहने वाला है? आर, आर चेंज होता है क्या? आर की वैल्यू, हाँ, क्योंकि मैं स्केलर बात कर रहा हूं, मैं वेक्टर बात नहीं कर रहा कि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। स्केलर है आर, आर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है क्या? नहीं ना। तो आर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। और आपका क्या है? dv बाई dt की जगह क्या आएगा पता है? देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है वहाँ पर, a आ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो a इज इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया? r अल्फा। समझे? a कौन है आपका? लीनियर एसेलरेशन। कौन? लीनियर, ये देखो यहाँ पर लीनियर एसेलरेशन, ये आपका a था। और एंगुलर एसेलरेशन कौन है? अल्फा। तो a और अल्फा में रिलेशन आ गया। a और अल्फा में क्या रिलेशन है? a इज इक्वल टू आर अल्फा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। खत्म। ये कौन सा है आपका? ये देखो, ये लीनियर वाला है, और ये क्या है? ये देखो, इसको बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम एंगुलर। तो ऐसे ही सबका लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एसेलरेशन, एंगुलर एसेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट। ए सुनो, ये न्यूमेरिकल चेक करेंगे बच्चों। 2020 में आपको अच्छा न्यूमेरिकल पूछा गया है। 1000 जूल इज स्पेंट, कितना एनर्जी खर्च हुई है क्या करने में? टू इंक्रीज द एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील। एक व्हील है, उसकी गोल घूमने की स्पीड कितनी थी? 20 थी। 20 से कितना हो गई? 20 से 30 करने में, ए होले, क्या बोला मैंने? 20 से 30 करने में, 20 से 30 करने में जो एनर्जी खर्च की गई, समझ में, वो कितनी है? 1000। अच्छा, गोल घूमने की स्पीड बढ़ी इसकी, तो बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? बढ़ गया। तो जितना एनर्जी बढ़ा होगा, तो वही तो खर्च हुआ ना। जितना आपने खर्च किया उतना एनर्जी क्या हो गई?
बढ़ गई यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी क्या बोल सकता हूं, चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी स्पेंट। समझ में आ रहा है, जितना ही एनर्जी खर्च किया उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप सुनो, उसी बेसिस पे सॉल्व करूंगा। यूनिट देख लीजिए क्या है, रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा है, क्या है ये, इसको आप बोल सकते हैं ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, ठीक है। अच्छा आप सुनो, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील, क्या निकालना अपने को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है बच्चों, आई, तो व्हील का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, समझ रहे बात को, ठीक है। सुनो, डेटा आप लिख सकते हैं, डेटा लिख दो, ओमेगा 1 कितना है 20 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा 2 कितना है 30 रेडियन पर सेकेंड, और आई आपका क्वेश्चन मार्क है, एनर्जी स्पेंड कितना दिया हुआ है, $1000 जूल, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, एनर्जी स्पेंड किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बराबर, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, वो वाली कि ये वाली, वो वाली ना, तो आप लिखेंगे हाफ एम, नहीं ये वाला नहीं लगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा क्या नाम है 2 का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा, इनर्शिया तो वही रहने वाला है ना, इनर्शिया नहीं चेंज होगा, ठीक है, सिर्फ एंगुलर स्पीड जो है ना वो बढ़ी है। अच्छा यहाँ पर आई, हाफ आई क्या हो जाएगा आपका कॉमन, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया बच्चों एनर्जी स्पेंड का। आप अभी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, या एक काम करो, हाफ आई कॉमन लिया, ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी फटाफट से, 30 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा 1 कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर पर ये कितना है 1000। अच्छा इधर क्या करता हूं मैं, ठीक है अभी रुक जाओ, इसका स्क्वायर बताओ, 30 का स्क्वायर, 3 का 9, 1 0 का 2 0, 4, इतना हो गया। अच्छा 900 माइनस 400, ठीक है 500 आ गया, ठीक है। सुनो बात को अच्छे से, डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, 250 हो जाएगा, इधर पे क्या चल रहा है 1000, 250 जब इधर डिवाइड करूंगा 250 4 जा 1000 हो जाता है, नहीं बराबर है, हाँ। तो यहां पर आपका आई इज इक्वल टू क्या लिखो पहले 1000 अपॉन वॉट 250, 1 0 0 कैंसिल करो, 25 4 जा 100, आई इज इक्वल टू आपने कितना निकाला, आई का यूनिट क्या होगा, अभी हम लोग ने डेफिनेशन में किया ना 4 kg मीटर स्क्वायर, कुछ आया समझ में क्या हुआ, ठीक है करिए फटाफट से। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये वाला थियरम सभी बच्चों ने किया होगा, ठीक है ओके, तो इसको ये थियरम सब लोग कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ। अभी इसके अलावा मैं एक न्यूमेरिकल है जो ये करवा के खत्म करता हूँ, थियरम सबने ही प्रैक्टिस किया होगा, उसको ज़रा अच्छे से कर लेना, अभी थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से नहीं करा रहा हूँ, ये वाला करवा देता हूँ फटाफट से, ओके। इधर चेक करो, इन सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट, देखो अगेन ये सवाल देखोगे ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर ही है, पेपर पूरा सॉल्व किया हमने, क्या देखा, सब घुमा फिरा के किस पर पूछ रहा है सवाल, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत ही अच्छे से आपको लगाना है। अच्छा इन क्या लिखा है, इन सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट हैविंग मास कितना 50 kg, रेडियस कितना है बच्चों, स्फेरिकल केज, ये क्या है पता है, ये मौत का गोला, क्या है ये स्फेरिकल केज है, कुआं नहीं है ये, गोला है, गोला स्फीयर है, बराबर है, उसमें मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे केज में गोल घूमता है। वेल ऑफ डेथ तो कुआं रहता है रे भाई,
ये स्फीयर है, स्फीयर, इस पे मैंने आपको करवाया भी था न्यूमेरिकल। वेलोसिटी विद विच ही मस्ट पास द हाईएस्ट पॉइंट। ये ऐसे जा रहा है मोटरसाइकिलिस्ट, ये कौन सा सर्कुलर मोशन कर रहा है बताओ? हाईएस्ट पोजीशन से पास कर रहा है। ये क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनसाइड द केज, केज के अंदर। हाईएस्ट पॉइंट पर बोला है, हाईएस्ट पॉइंट पर बोला है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ मिनिमम वाली। आरजी होता है विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट। ऑल्सो कैलकुलेट एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मतलब क्या? ओमेगा एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, रेडियस बताओ कितना है? मास है 50 kg, रेडियस कितना है? 3 मीटर। ओके, v पता करना है, v मिनिमम एट हाईएस्ट पोजीशन। कौन सा पोजीशन लिखा है उसने? हाईएस्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो वही है, मिनिमम वाला ही पूछा हुआ है एकदम। और उसके बाद ओमेगा भी फाइंड आउट करना है। ये देखो सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान है बच्चों। फॉर्मूला क्या लगने वाला है? अंडर रूट आर जी। अब मुझे बताओ आर कितना है? 3। और ये कितना है? जी कितना है? जी, अरे मास कहाँ लग रहा है इसमें? ठीक है, जी जो है अपन कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये? रूट 30। समझ आ रहा है? अब 30 का स्क्वायर रूट आप देख सकते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट आप देख सकते हो, स्क्वायर रूट के टेबल से कर सकते हैं। हाँ, अच्छा इसमें स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। हाँ, कितना आ रहा है? 5.47। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सुनो, v मिल गया बच्चों। यूनिट क्या लिखूंगा मैं? मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मुझे बताओ v इज इक्वल टू आर ओमेगा है कि नहीं? है फर्स्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहां से आप फॉर्मूला बनाओ। इधर भेज दूंगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन आर। v कितना बच्चों? बराबर है डिवाइड बाय आर कितना है? 3। काट डालो उसको। 3 1 जा 3, 1 मिनट। 3 8 जा 24 बराबर है 3 2 जा 6 और फिर 3 3 जा 9। ऐसे चलती जाएगी कहानी। तो कितना आ गया बच्चों? 1.823। अब देखो ये ओमेगा निकाला आपने, क्या निकाला? ओमेगा। तो ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। समझ आ गया? तो ये आपको कितने मार्क के लिए पूछा गया था सवाल? 3 मार्क के लिए डेरिवेशन, ये न्यूमेरिकल था ये। तो इसमें आपको ये वाला सॉल्व किया 1.5 मार्क मिलेगा, ये वाला सॉल्व करोगे तो 1.5 मार्क मिलेगा और पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है।